हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद एमएस। इस वीडियो में मैं आपको सेकेंड स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सिखाने वाला हूँ। मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रेटेजी शेयर कर दी है, उसका लिंक मैं वीडियो के आखिरी में दे दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो चेक कर लेना। आज हम लोग सेकेंड स्ट्रेटेजी सीखेंगे कि हम कैसे स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, आज मैं फिर से आपको आईटीसी का एग्जांपल लेके समझाऊंगा, क्योंकि पहले वाली स्ट्रेटेजी में भी मैंने आपको आईटीसी ही लेके समझाया था। तो जितने भी अभी मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूँ इस सीरीज़ के अंदर, वो सारी मैं आईटीसी के ऊपर ही ट्राई करूँगा। ठीक है, तो आज की स्ट्रेटेजी का नाम क्या है? डायनेमिक मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी। अब इसका नाम डायनेमिक क्यों है, पहले थोड़ा आपको बता देता हूँ, उसके बाद मैं कोई स्ट्रेटेजी बताता हूँ। ये जो मैं आपको आज मूविंग एवरेज बताने वाला हूँ, ये फिक्स नहीं है कि आप आईटीसी के अंदर भी इसी मूविंग एवरेज को यूज़ करने वाले हो, टीसीएस के अंदर भी इसी को यूज़ करोगे, रिलायंस के अंदर भी उसी को यूज़ करोगे, ऐसा नहीं है। ये स्टॉक टू स्टॉक चेंज होने वाला है। मैं जो आपको लास्ट वीडियो में बता रहा था कि आपको कुछ ऐसा सिखाने वाला हूँ जो शायद आपने कहीं सुना भी नहीं होगा, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे क्या होगा, हम कुछ मूविंग एवरेजेस क्या करेंगे, चेक करते जाएंगे कि कौन से मूविंग एवरेज को यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टॉक फॉलो कर रहा है या फिर उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। हो सकता है 50 मूविंग एवरेज को आईटीसी रिस्पेक्ट करता है, लेकिन रिलायंस नहीं करता। रिलायंस 60 को करता होगा, 100 को करता होगा, एचडीएफसी बैंक शायद 200 को करता होगा, 500, जो भी है, अलग अलग स्टॉक अलग अलग इसको फॉलो करेंगे। तो हम उसके हिसाब से यहाँ पे देखने वाले हैं, इसलिए मैंने इसका नाम दिया है डायनेमिक मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैं पहले क्या करता हूँ, वैसे मैंने इस ऑलरेडी मैं पहले से मैं यूज़ करता हूँ ये स्ट्रेटेजी, तो मुझे पता है आईटीसी के अंदर कौन सा यूज़ होता है, लेकिन थोड़ा एग्जांपल के लिए मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ कि कैसे मैं यूज़ करता हूँ। तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे गया इंडिकेटर में और यहाँ पे मैंने लिख दिया एम ए मतलब मूविंग एवरेज। एक सेकेंड, हाँ आ गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, ये 9 आता है। तो आपको क्या करना है, सेटिंग पे जाना है और 9 की जगह पहले आप मान लो देख रहे हो कि ये आईटीसी 100 को रिस्पेक्ट करती है कि नहीं करती, तो ये करके देखो और आपको मिलेगा कि देखो, जब भी यहाँ से आईटीसी यहाँ से इस पॉइंट से ऊपर गया था तो 100 काफ़ी दूर है, और बाकी पहले देखो यहाँ पे क्या हुआ, आईटीसी 100 के एक बार नीचे चली गई और फिर वापस ऊपर की साइड गई। इसका मतलब 100 का मूविंग एवरेज आईटीसी के लिए काम नहीं करता। तो आप काम करोगे, इसको जाके चेंज कर दोगे 200 पे। ठीक है, तो 200 पे काम करता है क्या, मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ कि किस तरह से आपको अलग अलग स्टॉक में देखना है कौन सा मूविंग एवरेज काम करते हैं। यहाँ पे तो देखो काफ़ी हर बार ऊपर गया तो इससे बहुत ही दूर है, तो यहाँ पे तो हमारा काम ही नहीं होने वाला। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने फाइंड आउट करके रखा है वो कौन सा है। आप क्या करोगे, कोई दूसरा स्टॉक ढूंढ रहे हो आईटीसी के अलावा, तो वहाँ पे इस तरह से चेक करते जाओ कौन सा मूविंग एवरेज को यहाँ पे पर्टिकुलर स्टॉक रिस्पेक्ट करता है, उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा करते रहो और आपको मिल जाएगा। तो आईटीसी मैंने कौन सा फाइंड आउट किया है, आईटीसी मूविंग एवरेज 45 इसको अच्छे से रिस्पेक्ट करती है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक बार मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो, जब भी यहाँ पे लास्ट टाइम ये क्या हुआ, पहले देखो एक तो मैंने आपको वाली स्ट्रेटेजी सिखा दी है प्राइस एक्शन वाली, वहाँ पे तो क्या होता है कंसोलिडेशन, लेकिन देखो यहाँ पे मूविंग एवरेज 45 को अच्छी तरह से रिस्पेक्ट किया है, इसके ऊपर काफ़ी देर तक रुका है और नीचे गया ही नहीं, और फिर हमें काफ़ी बड़ा मोमेंटम मिला है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये देखने को मिला। पहली बात, आप सभी को पता है हम लोग ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग क्या करेंगे, हम अपर की साइड में हम कुछ बाय करके रखेंगे और जो प्रॉफिट होगा तो इसको सेल करेंगे। ठीक है, हम डाउन ट्रेंड के लिए यहाँ पे सेलिंग के लिए नहीं देख रहे हैं। थोड़ा पीछे जाके देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैं आपको एक अच्छी तरह से थोड़ा एक काम करता हूँ, पीछे जाके ही दिखाता हूँ यहाँ से किस तरीके से आप इसको यूज़ करने वाले हो। अब इसमें आप ना कुछ थोड़ा ध्यान से सुनना, कुछ गलती मत करना। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक देखो ऊपर से नीचे आया तो आप फिर उसको बाय नहीं करने। आपको क्या करना है, जब भी एक बहुत मूविंग एवरेज से दूर है और दूर से वापस ये इस साइड में आता है मूविंग एवरेज के, तो एक बार इसको आने दो। ठीक है, इसको आने दो और आप देखो कि इस मूविंग एवरेज के पास नीचे आएगी, मतलब ऑब्वियसली बात है रेड कैंडल बना के आएगा। जब भी ऊपर से नीचे आएगा तो रेड कैंडल्स बनेगी, लेकिन क्या होगा यहाँ पे, जब वापस ऊपर जाने के लिए यू टर्न मारना चाहेगा वो स्टॉक, तो क्या करेगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा। ठीक है, तो आपको पहली वाली ग्रीन कैंडल का इंतज़ार करना है। वो ग्रीन कैंडल अभी हो सकता है ये मूविंग एवरेज मान को चलो ऐसा है, इसके ऊपर यहाँ पे बन रही है, हो सकता है वो ग्रीन कैंडल मूविंग एवरेज के एकदम ऐसा कट करके बन रही है, और हो सकता है थोड़ा बहुत नीचे जाके भी यहाँ पे बने हो ग्रीन कैंडल। इस एरिया के आसपास कहीं पे भी बनना चाहिए। ठीक है, ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, प्लस अगली कैंडल उस ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए, यही कंडीशन है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कभी हुआ है क्या, तो आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इस जगह पे देखो, मार्केट नीचे आया, रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल रेड कैंडल,
अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये रेड कैंडल एकदम मूविंग एवरेज के ऊपर है, ठीक है। इसके आगे हमें क्या मिला, एक ग्रीन कैंडल मिल गई, तो ये हमारी पहली कैंडल ग्रीन। अब इस ग्रीन कैंडल के ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए, तो ऊपर इसका हाई कौन सा है, इस ग्रीन कैंडल का हाई है यहाँ पे। अब हमें इसके ऊपर क्लोजिंग मिली है, अगली वाली रेड कैंडल तो नीचे गई, ये ऊपर जो ग्रीन कैंडल है ना, इसने हमारी वो पहले वाले ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया है, वहाँ पे आपकी एंट्री होती है। और फिर देखो हमें प्रॉफिट मिला कि नहीं मिला, हाँ कंटिन्यूस प्रॉफिट मिला है। देखो एकदम पूरा मोमेंटम आपको कंटिन्यूस 3 दिन के अंदर, आप इसको परसेंटेज कैलकुलेट कर लेना कि कितना परसेंट आपका प्रॉफिट हुआ है आपका, लेकिन 3 दिन के अंदर ही कंटिन्यूस प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब सेम चीज़ क्या होगा, यहाँ पे आओ, इस जगह पे देखो मार्केट नीचे आ रहा है, और नीचे आते आते क्या किया इसने, पहला ग्रीन कैंडल मिला हमें ये वाला, ठीक है। इस ग्रीन कैंडल का हम हाई मार्क कर लेंगे, इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, क्या इसके ऊपर क्लोजिंग मिला, नहीं मिला, लेकिन उसके नीचे मार्केट आया और यहाँ पे एक और ग्रीन कैंडल बना दी, ये देखो एक और ग्रीन कैंडल है। अब हम क्या करेंगे, पहली बार जो ग्रीन कैंडल यहाँ पे थी इसको डिस्कार्ड कर देंगे, और न्यू ग्रीन कैंडल है उसके हिसाब से सोचेंगे। न्यू कौन सी ग्रीन कैंडल है, वो है हमारी ये वाली। अब इसका हम हाई मार्क करेंगे यहाँ पे ऐसा, इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है हम ट्रेड ले लेंगे। फिर हमें यहाँ पे इस कैंडल पे, ये बड़ी वाली ग्रीन कैंडल है, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है, हमारी एंट्री यहाँ पे। फिर क्या प्रॉफिट हुआ क्या हमारा, एक सेकंड देख लेते हैं, हाँ ज़बरदस्त। उसके बाद तो देखो कहीं हमें पीछे मुड़ने का मौका ही नहीं मिला, पूरा का पूरा यहाँ पे कंटिन्यूस जा रहा है। अब आप कितना प्रॉफिट बुक करोगे, मेरे हिसाब से 2-3 दिन बहुत होते हैं। तुरंत देखो आपको 1 दिन 2-3 दिन 5 दिन के अंदर इतना बड़ा प्रॉफिट मिल गया, प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। आगे क्या होने वाला हमें नहीं पता, ठीक है। आपको 2 बार ट्रेड मिला, एक बार देख लेना। ये चार्ट है ना, मैं डेली चार्ट देख रहा हूँ, ठीक है। 5 मिनट का चार्ट नहीं है, डेली चार्ट है, एक कैंडल 1 दिन की है। फिर हमें अगली बार एंट्री कब मिलेगी, यहाँ पे मार्केट देखो यहाँ से ऊपर से नीचे आया, इन सब कैंडल को छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पे देखो आप सबको पता है क्लोजिंग ठीक से मिल भी नहीं रही, कचरा भी हुआ है। तो हमें मिला यहाँ पे, ये रेड कैंडल है, उसके बाद अगली वाली ग्रीन कैंडल यहाँ पे है, इसका हाई मार्क किया हमने ये, तो यहाँ हाई के ऊपर देखो ये रेड कैंडल, छोटी सी रेड कैंडल है, इसने ऊपर ही क्लोजिंग दिया, भले वो रेड हो लेकिन इस ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया है। इस रेड कैंडल के ऊपर हमारी एंट्री, यहाँ पे नीचे एसएल, और प्रॉफिट आप खुद देख सकते हो कितना प्रॉफिट है, कंटिन्यूस 3 दिन। अब यहाँ पे देखो ये स्ट्रेटेजी मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब भी हमारी एंट्री बनती है उसके अगले 3 दिन में हमारा अच्छा खासा 1-2 या 3% तक प्रॉफिट हिट होता है। कभी कभार नहीं होता है, इसलिए मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि हर बार 3 दिन में प्रॉफिट होगा, कभी कभी आपको 5 दिन 10 दिन भी लग सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब फिर से देखो थोड़ा आगे जाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर से नीचे आया, नीचे आने के बाद पहली कैंडल हमारी ये ग्रीन कैंडल है, इसका हाई मार्क किया हमारी कैंडल ने। देखो यहाँ पे हाँ एक चीज़ देख लेना, इस कैंडल में और इस कैंडल में फ़र्क क्या है। जो पहली वाली रेड कैंडल थी, मैं एक बार सब डिलीट करता हूँ, आपको ये समझाना ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग यहाँ पे गलती कर दोगे। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान से सुनना और नोट भी कर लेना। अब यहाँ पे देखो इस जगह हमारी एंट्री थी ना, तो ग्रीन कैंडल का हाई ये है, ठीक है। ये कितना प्राइस है, ऑलमोस्ट 331 हमारा प्राइस है ग्रीन कैंडल का हाई। उसके बाद हमें जो छोटी सी रेड कैंडल दिखती है ये वाली, इसकी क्लोजिंग है यहाँ पे, और ये प्राइस कितना है 332, यानी कि 1 रुपया हमारा क्लोजिंग हुआ है ऊपर, जो ग्रीन कैंडल थी उसके ऊपर, ठीक है। भले ही वो रेड बनी है लेकिन क्लोजिंग ऊपर हुई हमारे पहले वाले प्राइस से। लेकिन अब इस केस में क्या हुआ आप देखो, हम बात कर रहे थे इस ग्रीन कैंडल की, इस ग्रीन कैंडल का हाई कौन सा है, देखो ये वाला, ये कितना है 341। लेकिन अगली वाली कैंडल जो लाल बनी ऊपर तो ओपन हुई है, लेकिन क्लोजिंग इसका यहाँ पे हो गया है, जो कि 339। अब 339 हमारे 341 से कम है, तो हमारी इस जगह पे एंट्री नहीं हुई। फिर हमें मिलती है अगली वाली ग्रीन कैंडल, इसका हाई है ये वाला, इसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिली नहीं, तो इस जगह पे हमारी एंट्री कुछ हो ही नहीं रही है। यही चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, नहीं तो बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। फिर हमें ग्रीन कैंडल मिलती है यहाँ पे, इसका हाई तो बहुत ऊपर है, वहाँ पे गया है नहीं। फिर हमें मिलती है एक ग्रीन, एक बार सारा कचरा फिर से हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो फिर हमें एक ग्रीन कैंडल मिलती है फिर यहाँ पे, इसका हाई है यहाँ पे, हाँ इसके अगली वाली ग्रीन कैंडल देखो यहाँ पे क्लोजिंग दे दिया हमारे हाई के ऊपर, हमारी यहाँ पे एंट्री हो गई, यहाँ पे हमारा एसएल रहेगा। और उसके बाद क्या हमारा प्रॉफिट हुआ है यहाँ पे, हाँ देखो हो गया बस
1 2 3 4 5 दिन कंटिन्यू इतना प्रॉफिट। स्विंग ट्रेडिंग बोल रहा हूँ मैं, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपका 1-2% ही हम लोग प्रॉफिट टारगेट करने वाले हैं। एक हफ्ते के अंदर के 2% प्रॉफिट कमा रहे हैं अपने कैपिटल के ऊपर, तो बहुत बढ़िया है। महीने में 4 हफ्ते आएंगे, 4 × 2 करो, 8% एक महीने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा है। हमें बैंक के अंदर एक साल के अंदर 6% मिलता है, यहाँ पे हम एक महीने में 8% निकाल रहे हैं। इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैंने अभी आपको 3-4 एग्जाम्पल और दिखा दिए। और फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये प्रॉफिट बुक हुआ, और देखो यहाँ पे फिर से हमें ग्रीन कैंडल मिलती है, इसके ऊपर कोई क्लोजिंग नहीं होती है, तो यहाँ पे एंट्री नहीं हुई। फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल यहाँ पे मिलती है, यहाँ पे रेड कैंडल क्लोजिंग नहीं है, इस ग्रीन पे हमारा क्लोजिंग है। हमारा एसएल देखो, हाँ एसएल कैसे डिसाइड करना है, जो हमारा लास्ट स्विंग होने वाला है वही हमारा एसएल रहने वाला है। तो इस केस में हमारी इस ग्रीन कैंडल पे कहीं पे हमारी एंट्री होती है, क्योंकि इस ग्रीन कैंडल का हाई के ऊपर क्लोजिंग हो गया, तो हमारा एसएल यहाँ पे रहेगा। फिर देखो नीचे आया एसएल की साइड, लेकिन एसएल हिट नहीं हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर हमारा टारगेट हिट। तो यहाँ पे एक्यूरेसी अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा कितना परसेंट है, 80%, 90%, 100%, ऐसा कुछ नहीं है। आप खुद देख लो, आप खुद चार्ट पे देखो कितनी बार टारगेट हिट हुआ कि नहीं हुआ, आपको खुद को मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये स्ट्रेटेजी काम करती है। और अभी तो देखो ज़बरदस्त ऊपर गया है, तो जिन लोगों ने होल्ड किया उनका तो प्रॉफिट ही है। फिर यहाँ पे भी सेम चीज़ है, देखो आपको ग्रीन कैंडल मिली, आपने एंट्री लिया और ऊपर गया। अब मैं आपको नहीं बोल रहा 90% टारगेट है, 100% है, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस ट्राई करके देखो, आपको खुद को पता चलना चाहिए कि हाँ ये स्ट्रेटेजी काम करती है, ये प्रॉफिट देती है। आप खुद डिसाइड करो, किसी के कहने पे मत सुनो, ठीक है। तो मैंने आपको आज सेकंड स्ट्रेटेजी बता दी है, इसका नाम है डायनेमिक मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी। ये सेकंड हो गए स्विंग ट्रेडिंग। यहाँ पे मैं आपको प्लेलिस्ट भी बना के दे रहा हूँ, तो जो लोग मिस कर रहे हैं पुराने वीडियो, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओ, वहाँ पे सारी स्ट्रेटेजी मिल जाएगी। और जो बिगिनर है, जिनको कुछ भी नहीं पता, उनके लिए मैंने बिल्कुल फ्री ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स बनाई है, उसकी भी प्लेलिस्ट है, वहाँ पे जाके देखो। स्ट्रेटेजीज़ वाले वीडियो उसकी भी प्लेलिस्ट है, जाके देख लो, ठीक है। इसके अलावा आपको और कुछ सपोर्ट चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, बिल्कुल फ्री है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, हमारे लिंक से ज़ेरोधा अकाउंट ओपन कर लो, आपको कुछ सर्विसेज मिल जाएगी फ्यूचर में। और हमारे ट्रेड A1 के साथ में लिंक मैंने दिया है, उससे अकाउंट बना लो। बहुत जल्द उसके अंदर जितने भी ऑफर है सब बंद होने वाले हैं, तो आप हमारे लिंक से बना लो, आपको 2 महीना फ्री मिल जाएगा, नहीं तो फिर आपको शायद पे करना पड़ सकता है, ठीक है गाइज। और आपको कुछ डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूँगा।